अगर मैं झारखंड को ही एक बेस पैरामीटर मान लूं कि भाई सिटिंग जो रूलिंग पार्टी है उसने जो योजनाएं लागू की उनका फायदा मिला, तो महाराष्ट्र में भी फिर तो गेम पलटता हुआ दिखेगा। प्रणय। गरिमा जी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। गरिमा जी, झारखंड और महाराष्ट्र की स्थिति बहुत अलग। आपका ऐसा कहना है कि अगर योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है तो लाभार्थियों के वजह से जो सत्तारूढ़ दल है वो वापस सत्ता में आएगा, किंतु महाराष्ट्र में जब लाड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपए सौतेले भाइयों ने दिया अपनी बहनों को, तो उसके पीछे मंशा थी वोट पाने। और उन्होंने क्या किया, 1500 रुपए महीने का इन्होंने देना शुरू किया और पीछे से कुकिंग ऑयल का, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, इलेक्ट्रिसिटी का, केरोसिन का, कांदे का, सभी का भाव बढ़ा। किसानों को सोयाबीन का कोई भाव नहीं दिया, कपास का कोई भाव नहीं दिया। और रोज हमारे यहाँ पे किसान आत्महत्या कर। तो कहने का मतलब ये है गरिमा बहन कि जनता को बुद्धू बनाने के बाद वोट बटोरने का जो प्रयत्न था वो पूर्ण रूप से विफल। उसी के साथ जिस प्रकार की नफरत वाली राजनीति महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पक्ष करने की कोशिश किया, उसको जनता ने बिल्कुल नहीं नकारा। जो वरिष्ठ नेता भाजपा के थे उन्होंने भी चेताया कि भैया ये सब करने से बाज आओ, और ये बाजना है नहीं। लेकिन भास्कर रिपोर्टर्स का, लेकिन प्रणय भास्कर रिपोर्टर्स का जो पोल है उसने तो बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो कहां इसमें कैश होते दिख रही है भास्कर रिपोर्टर्स पोल में? 125 से 140 और 135 से 150। गरिमा जी, मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं और भास्कर रिपोर्टर्स का जो फाइंड आउट है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है, और हम इस प्रोफेशन में बैठे हैं कि पूर्ण रूप से सही आकलन करना किसी के लिए भी संभव नहीं। दूसरा तो और ज्यादा आपके लिए सेटबैक है एक्सेस माई इंडिया का। गरिमा जी, किंतु मैं ग्रास रूट पे काम कर रहा हूँ। पान ठेले पे जाके, किराना दुकान पे जाके, चाय की दुकान पे जाके, भाई की दुकान पे जाके से लेके 5 स्टार होटल तक जा जाकर, छोटे छोटे कॉलेज के कैंटीनों से जाकर, ठेले तक जाकर, हर जगह जाकर हम लोगों ने भी काम किया। और जब हमने उन लोगों से पूछा, एक छोटा सा रिसर्च हमने किया, तो हमारे पास ये आंकड़ा आ रहा है, अब ये मैसेज सेव कर लीजिए कि 165 से ज्यादा सीट महाविकास आघाड़ी कंफर्टेबली जीत रही। मैं आप ही दोनों को बुलाऊंगी प्रणय। आप 165 का आंकड़ा रख रहे हैं, आरपी सिंह कह रहे हैं 160 लेकर आएंगे, तो 23 नवंबर को आप ही दोनों रहेंगे मेरे पैनल में। गरिमा जी 165 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। और जब बुलाएंगी ना गरिमा बहन, तो आप मेरी लाड़की बहन है और मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपके लिए मिठाइयां भी लेके आऊं। उफ, मिठाइयां! आप जलेबी की याद मत दिलाइए प्रणय। हरियाणा में गोलमाल बात हम करते ही नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट बातें करते हैं। हम आपके लिए काजू कतली लेके। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर प्रणय, ये भी बता दीजिए चलते चलते। अभी एक बार फिर अपने दर्शकों से मैं बता दूं कि 2 एग्जिट पोल मेरे सामने अभी आए हैं महाराष्ट्र के, और 2 एग्जिट पोल आए हैं मेरे सामने झारखंड के, और एक एक्सेस माई इंडिया का जो पोल है वो महाराष्ट्र में बीजेपी की यानी कि एनडीए की सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। भास्कर का जो पोल है रिपोर्टर्स पोल, वो बराबरी पर खड़ा करता हुआ दिख रहा है। झारखंड में एक्सेस माई इंडिया की सरकार बनाता हुआ दिख रहा है, और जो दूसरा पोल है वो बराबरी पर ले जाकर खड़ा कर देता है। तो ऐसे में प्रणय, मुख्यमंत्री कौन? गरिमा जी, आप मेरी लड़की बहन है, और मैं अगर आपके लिए मिठाई लाने की बात करता हूं तो आपने भी आपके छोटे भाई के लिए विचार करना चाहिए। हम अपने पार्टी के बहुत ही छोटे से कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर पे काम करते हैं। और जिस प्रश्न का आप उत्तर मेरे से अपेक्षित करती हैं, यह प्रश्न बहुत बड़ा है जो पार्टी के वरिष्ठ नेता दूसरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद फैसला करेंगे। 21 तारीख को पूर्ण रूप से रिजल्ट आ जाने दीजिए, आंकड़े साफ हो जाने दीजिए, हमें सेलिब्रेट कर लेने दीजिए, जश्न मना लेने दीजिए। उसके बाद निश्चित रूप से इस बाबत चर्चा होगी और जो भी फैसला होगा वह हम सबके समक्ष होगा। महाराष्ट्र को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलेगी क्या प्रणय, इतना बता दीजिए भाई। मैं गरिमा जी इस बात के लिए दिन रात प्रार्थना करता हूँ कि महाराष्ट्र जो फुले साहू अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों पर चलने वाला महाराष्ट्र है,
इस राज्य को एक महिला मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, महाराष्ट्र की करोड़ों जनता की भावना है। और जैसा आप सोच रही हैं, अगर वैसा हो जाए तो हम सभी के मुंह में घी शक्कर। तो प्रणय ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन एक और डेटा अपने दर्शकों को दिखा दूं। ये थोड़ा सा डीप एनालिसिस है। अभी एक्सेस माई इंडिया ने झारखंड को लेकर जो पहले पोल रखे वो कास्ट वाइज एक पोल रखा था, जेंडर वाइज पोल रखा था, और तीसरा ये जो डेटा है ये ऑक्यूपेशन वाइज वोट शेयर है। और इस ऑक्यूपेशन वाइज में जो अनएम्प्लॉयड है, मैं झारखंड पर फोकस अभी कर रही हूं, दर्शकों को बता दूं एक बार और, झारखंड में अनएम्प्लॉयड सेक्शन का 34% हिस्सा गया है एनडीए की तरफ और 49% हिस्सा गया है इंडिया की तरफ। यानी कि जो बेरोजगार हैं उन्होंने वोट दिया है सत्ताधारी गठबंधन को। अब ये बड़ा कमाल का डेटा है राजकिशोर जी, भाई अनएम्प्लॉयड लोग हैं, रोजगार उनके पास है नहीं, सत्ता से नाराजगी होनी चाहिए, जाकर खड़े हो गए सत्ता के साथ। ये कैसा, इसको कैसे एनालाइज करेंगे आप? अब देखिए, मतलब इस आंकड़े पर तो मैं क्या कहूं, लेकिन ये बात तो सच है कि सिर्फ बेरोजगारी के आधार पर अगर वोट पड़ रहे होते तो शायद जो सरकारें बनती चली आ रही हैं वो नहीं बनती, क्योंकि बेरोजगारी का आंकड़ा तो लगातार बढ़ ही रहा है। तो मैं इस पर तो खैर क्या कह सकता हूं, लेकिन हाँ, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लगातार ये जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, जो आपने तमाम जो सर्वेक्षण दिखाए हैं उसमें सब पे बहुत अलग अलग आ रहे हैं, कंट्राडिक्टरी आ रहे हैं, कई में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर भी आ रहा है। तो कुल मिला के जो अभी आपने यहां पर मेरे सामने जो दिए हैं झारखंड में, मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूं कि वहां पर निश्चित तौर पर जो कुछ मुद्दे हिमंतो विश्व शर्मा ने संथाल परगना क्षेत्र में कुछ जगह उठाए थे, तो शायद वो एक दो जिलों में ही उसका असर रहा हो तो रहा हो, बाकी हर जगह मुद्दे बहुत लोकलाइज रहे हैं। बहुत ही अपने पर्सनल तरीके से उनको क्या लाभ मिल सकता है, कौन उनके लिए बेहतर होगा, कौन बेहतर नहीं होगा। तो अगले सेगमेंट में फिर मैं आऊंगी भाई घुसपैठिया पर और मंगलसूत्र, वो जो लोकसभा में चला, फिर शंख और घंटी पर भी आया ना झारखंड में कि भाई शंख और घंटी भी नहीं बजाने देंगे। फराज